गुड मॉर्निंग गाइस, हैव ए नाइस डे। आप सभी लोग कैसे हैं? और आज हम बहुत दिन बाद के रूटीन ब्लॉगिंग पे आए हैं। और हमेशा सोचते हैं क्या चार दीवारी के घर पे क्या आपको बताएं, क्या दिखाएं। लेकिन भाई आप लोगों से हम जुड़े हुए हैं, हम रील्स डालते हैं, आप लोग देखते हैं, तो हमको लगा चलो कोई नहीं, आप लोगों से आप ही लोग हैं हमारे लिए। तो उन्होंने कहा चलो आप लोगों से धीरे धीरे मिल के बात करके धीरे धीरे रूटीन में आएंगे, ब्लॉगिंग करेंगे तो सब अच्छा लगने लगेगा, नॉर्मल सब होने लगेगा, दिखने लगेगा। तो यहाँ पे हमारा कमरा पूरा फैला हुआ है, बुग्गू फैलाई हुई है। और बुग्गू के बुक्स वगैरह, हम किताबें वगैरह रख रहे हैं सारी की सारी। धीरे धीरे सारा काम हो रहा है। और दोपहर के बज रहे हैं 12 और यहाँ पे हम खाना पीना खा पी के सब कुछ फ्री होकर ये सब काम कर रहे हैं। और आज डे है, शुरुआत है आज। और अधिकतर क्या होता है, हम वीडियो बनाते हैं, अपलोड करते हैं, लेकिन क्या होता है हमारी अपलोड नहीं हो पाती वीडियो। इस वजह से थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है, तो फिर मन नहीं करता क्या, क्योंकि प्रॉब्लम क्रिएट होने लगती है। नेट प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पता नहीं क्यों डिस्टर्ब होने लगता है बहुत ज़्यादा अपलोडिंग में, इसलिए फिर मन नहीं करता कुछ करने का गाइस। लेकिन आप लोग सभी लोग हमारी वीडियो इतने अच्छे से देखते हैं, मतलब हमारे अभी जो भी हम रील्स डालते हैं उसमें 400-500 लोग हमारी वीडियो को देखते हैं और लाइक करते हैं और सब्सक्राइब भी किए हुए हैं। हमारे 500 सब्सक्राइबर जो हैं वो हमारे 500 से ज़्यादा सब्सक्राइबर हो चुके हैं अभी तक। और हमें बहुत अच्छा लगा कि कम से कम जो हमारे 500 से अधिक जो सब्सक्राइबर वो हमारे अपने ही हैं। तो वो हमारे जब अपने हैं तो भाई उनसे हम क्यों ना मिल के रहें, उनसे हम कोई अटैचमेंट बना के क्यों ना रखें। तो इसलिए अब हमको लगने लगता है। और फ्री हैं और अभी कुछ ऐसा कुछ काम भी नहीं रहता है कि हम बहुत ज़्यादा बिजी हैं कि आप लोगों को समय ना दे पाए। और बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं घर में कि क्या ही एक एक चीज़ क्या क्या बताएं, है ना। तो अब हमारी बुग्गू है तो पूरे दिन लगाई रहती है हमको काम। तो अब कल से आपको पूरा ब्लॉग मिलेगा देखने के लिए, डेली ब्लॉग आपको देखने के लिए मिलेंगे। और थोड़ा सा डिमोटिवेट रहता है, थोड़ा सा हमारा जो रिएक्शन है थोड़ा सा कम रहता है और अट्रैक्शन थोड़ा सा कम है गाइस। यहाँ पे पूरा कमरा हमारे घर में अभी काम वाली चाची लगी हुई हैं, काम करती हैं, झाड़ू पोछा बर्तन सब करती हैं। वो हमारा घर बहुत बड़ा है तो शुरू में नहीं लगी थी, लेकिन अब 4-6 महीने से लगी हुई हैं। तो झाड़ू पोछा बर्तन सारा कुछ करती हैं वो। लेकिन हम अपना कमरा नहीं कराते उनसे, मतलब बहुत रेयर होगा कि हम अपना कमरा उनसे साफ़ कराएं कि आप हमारे कमरे में झाड़ू लगा दो या पोछा लगा दो, वरना हम अपने कमरे में खुद ही सब साफ़ सफाई करना पसंद करते हैं। क्योंकि अब थोड़ा बहुत अगर हाथ पैर नहीं चलाएंगे तो फिर ऐसे क्या मतलब कि खाना बनाओ, खाओ पियो, लेट जाओ, क्या मतलब, कुछ तो करो। वैसे घर के काम तो बहुत रहते करने के लिए, करते हैं, लेकिन थोड़ा हमको अच्छा नहीं लगता कि हमारे कमरे में कि कोई और सफाई करे। भाई अपना कमरा तो कम से कम कर ही सकते हैं साफ़ सफाई, अपना क्या हम सभी का कर सकते, सबका किया भी है। लेकिन अब वो लगी हुई हैं तो फिर वो करती हैं। और जहाँ कहीं नहीं लगी रहती है झाड़ू पोछा तो हम कर देते हैं। हम उनसे कभी नहीं कहते कि आपने क्यों नहीं किया, वो हम हमेशा कर लेते हैं अपना। और जब कभी वो मान लो कोई कमरे में नहीं करती तो हम कर लेते हैं, हम उनसे कभी नहीं कहते कि आपने क्यों नहीं किया। मतलब हमारे यहाँ जो चाची लगी हुई है हम उन पर कोई काम का प्रेशर डालते ही नहीं कभी। करना हो कर दो, नहीं करना हो कोई बात नहीं, डाला रहने दो, हम कर देंगे। तो भाई ये हमारा कमरा है, कमरे के अंदर ये गेट जो लगा हुआ है घड़ी के बगल में, यहाँ पे बाथरूम है। और ये हमारी वॉशिंग मशीन रखी हुई है।
और एक वॉशिंग मशीन, इलेक्ट्रिक वॉशिंग मशीन बाहर रखी हुई है, इलेक्ट्रिक वाली, और ये वाली अंदर रखी हुई है, क्योंकि घर में सदस्य ज़्यादा हैं और कपड़े भी बहुत ज़्यादा निकलते हैं, तो एक दिन में मुश्किल होता है बहुत सारे कपड़े धोना। तो डिवाइडेशन की हुई है, क्योंकि हम हैं तो हम अपना मेहनत करके अपने कपड़े धो सकते हैं। लेकिन जैसे कि सबके कपड़े ही पहले हम धोते थे, मशीन में धोया करते थे, लेकिन अब इलेक्ट्रिक मशीन आ चुकी है तो उसमें क्या होता है कि कपड़े डाल दो, धुलते रहते हैं। तो जैसे कभी कभार ऐसा होता है कि हम कभी किसी के कपड़े नहीं धो पाते हैं या फिर नहीं धो पाए, तो वो मम्मी पापा जो हैं अपने, उनको वो लोग भली अपने कपड़े ना धोएं, लेकिन उनके कपड़े जैसे मान लो हमने कभी मशीन में ही डाल दी तो धुल जाते हैं। और ये शाम के टाइम देखिए हम बैठे हुए हैं, लगाई थी भूख तो बुग्गू को दाल चावल खिलाया, उसके बाद भूख लगाई थी तो यहाँ पे हम चाय चढ़ा कर आए हुए थे। वो बोल कर आए हुए हैं कि जाके उसमें अदरक डाल देना, हम जाके थोड़ा सा खा पी लें। तो हम यहाँ पे आज हमने बनाया था भरमा का करेला, तो भरमे का करेला और 2 रोटी हम खा रहे हैं। आज हमने भरमे का करेला बनाया ज़रूर है, लेकिन अच्छा नहीं बना बहुत, मतलब पहली बार बनाया, नहीं सेकंड टाइम बनाया भरमे का करेला हमने। इसके पहले हमने 3 साल पहले बनाया था भरमे का करेला और ऐसा नहीं है कि भरमे के करेले हमारे घर में कोई खाता नहीं है, बना नहीं, बना भी होगा बीच में पता नहीं, लेकिन हमने सेकंड टाइम बनाया भरमे का करेला और मेहनत से ही बनाया था, लेकिन पता नहीं क्यों अच्छा ही नहीं बना। और हम ऐसे खा रहे हैं, बेमन से खा रहे हैं अपना भरमे का करेला। और भूख लगी थी, अधिकतर इस टाइम नहीं खाते हैं, लेकिन अभी भूख लगी थी तो खाने लगे बैठ के। फ्रेंड्स, दाल चावल भरमे का करेला रोटी बनी थी, तो भरमे का करेला खाते खाते लग रहा था कि इससे अच्छा कि भरमे का करेला ना ही खाओ, इससे अच्छा तो अचार ही खा लो कम से कम। सोच तो रहे थे अचार लेके खा ले, लेकिन आलस कर गए, हमें कहा नहीं खा लो, जैसा बनाया खा ही लो। तो बिना मन के यहाँ पे खा रहे थे बस, क्योंकि अभी खाने का टाइम होने वाला है, खाना बनेगा ही तो रात में खाएंगे ही, तो नहीं भी खाएंगे तो 1 गिलास दूध पी के सो जाते हैं फिर हम। तो यहाँ पे वही हम खा रहे हैं, अच्छा लग रहा है बस। नहीं भी होगी ना जाए, बस ये इसीलिए हम बोलते हैं, इसलिए हमें बोलना आता है फिर। नहीं अभी तो पकी कहाँ है? अच्छा पकी नहीं है, मतलब 2 रोटी खा के आया तो तुम्हें चाय नहीं पकी? वाह, 2 रोटी तेज खाओगी तो तब से इतनी तेज खाओगी? चल आ रही हो तो चाय छाप दे देना। तुम इस इंतजार ही कर रहे तो हमें भरोसा थे ही। देखो मतलब पानी डाल के गए थे कि वो जल ही नहीं। शाम के 7 बज रहे हैं और हम यहाँ पे चाय बना के रखे गए थे, चाय चढ़ा कर गए थे और बोल कर गए थे कि इसमें अदरक बस डाल देना, चाय पत्ती और शक्कर हम डाल चुके हैं, ला भाई इधर रखो। और बोल के गए थे कि भाई सिर्फ चाय पत्ती और अदरक डाल के गए हैं और इसमें अदरक डाल देना, शक्कर पत्ती डाल के गए हैं। भाई वो भूल ही गए हमारे पति देव, और हम यहाँ पे आए 15 मिनट बाद तो देखा चाय पकी रही थी यही, तो फिर हम वही बोले। यहाँ पे चाय पकी हो तो फिर हम चाय छान कर देंगे, इसलिए बैठे ही थे कि हम चाय छान कर खुद ही देंगे। किसी के भरोसे कोई काम छोड़ो तो कोई मतलब नहीं होता काम छोड़ने का, वो काम खुद ही को बढ़ा देते, काम करने की जगह बढ़ा देते हैं कुछ लोग हमारे घर में काम, इसलिए हम किसी को अपना काम नहीं सौंपते, भाई अपना काम खुद ही कर लेते हैं। अब क्या ही कर सकते हैं फ्रेंड्स, क्या ही कर सकते हैं।
है।